वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज के अंतर्गत हम वीडियो सीरीज़ भी देख रहे हैं, तो उसी क्रम में आज 14 मार्च के क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। और जितने भी वीडियोस हो चुके हैं पहले के तो उसको आप देख सकते हैं, और क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी यहाँ से। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। तो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जेंडर पार्क की बात हो रही है। तो जेंडर पार्क से मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी हमारे जेंडर्स होते हैं, लिंग होते हैं, ठीक है, तो मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर कह लीजिए, तो जेंडर बेस्ड इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए तथा उनसे संबंधित अवेयरनेस को फैलाने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जेंडर पार्क का उद्घाटन अभी किया गया है स्टेट ऑफ केरला के द्वारा, कोझिकोड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थित है। ऑप्शन हमारा ए जो है दिस विल बी एग्जैक्टली करेक्ट। अगला देखते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके साइंटिफिक स्टडी को, उनके बारे में जितनी भी चीज़ें स्टडी की जाती हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षी विज्ञान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग पैदा करता है। ठीक है, ग्रीन कलर के जो फायरवर्क्स होते हैं तो उसमें देखेंगे तो बेरियम जो है ये प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए। अगला है पडवली कीर्तन में पश्चिम बंगाल के मध्यकाल जो कि 15वीं से 17वीं शताब्दी का टाइम पीरियड है, तो इसमें निम्न में से किसकी प्रशंसा में रचित गीतों का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो लॉर्ड विष्णु हैं, ठीक है, तो इनको जो है कह लीजिए इनसे रेफर्ड जो इनके प्रेज में जो भी सॉन्ग्स हैं उनका कॉम्पोजिशन है पडवली कीर्तन, है ना, जो पश्चिम बंगाल के रीजन में यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा था। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 तक किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध थे। ठीक है, जितने भी हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक या इस तरीके के डैम्स होते हैं उसकी बात हो रही है, तो कुछ उसमें लार्ज डैम्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे मीडियोकर टाइप के होते हैं, कुछ शॉर्ट डैम्स होते हैं। ठीक है, तो लार्ज डैम्स की बात करें तो इनकी सबसे ज़्यादा संख्या जो अभी तक की है ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनके एग्जैक्ट नंबर जो लार्ज डैम्स के माने जाते हैं ये आप हमको बता सकते हैं। फिलहाल सी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्न में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है। ठीक है, तो देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे संबंधित कुछ फंक्शंस जो हैं किस स्टेट के गवर्नर के लिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं अनुच्छेद 371H में। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 जो है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस वाला वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें हमने पहले भी आपको बताया है कि आर्टिकल 371 के कुछ अलग अलग ऐसे पार्ट्स हैं, 371A B C, है ना, उसमें अलग अलग राज्य के बारे में फंक्शंस असाइन किए गए हैं। तो 371H की बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी बात की गई है, तो ए ऑप्शन को हम चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो एक हमारा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसके कि अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जो होते हैं वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन IPL यानी कि जो इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की होती है उसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे। ठीक है, मतलब कि फाउंडेशन का श्रेय और फर्स्ट चेयरमैन एंड कमिश्नर IPL के जो थे इनका नाम है ललित मोदी। ठीक है, जब IPL की शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में, है ना, तो उसी टाइम पीरियड पे ये इसके जो है फाउंडर रहे। तो ऑप्शन हम सी जो है इसको चूज़ करेंगे। बाद में जो है इनको कुछ ऐसे इनके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा के इनका पद वापस ले लिया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्धा का जो कहा जाता है कि फर्स्ट सरमन जो उन्होंने दिया था कहाँ पे दिया था, तो वाराणसी के निकट सारनाथ में, है ना, इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया जिसमें कि उन्होंने 4 आर्य सत्यों पर अपना उपदेश दिया। जो कि 4 आर्य सत्य क्या थे कि पहला ये था कि दुख, है ना, दूसरा है कि दुख का कारण क्या है, तीसरा होता था कि दुख के कारण का निवारण क्या है ना, और वही चौथे में निवारण का मार्ग क्या है। ठीक है, तो इन सब से संबंधित ये उनका पहला उपदेश रहा। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे पंखों वाला यानी कि जो उसके
विंग स्पैन्स होते हैं, सबसे लंबे पंखों वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी इनमें से कौन सा है, ठीक है, यानी कि सी बर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है वैंडरिंग एल्बाट्रॉस, ठीक है। इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा इसका इमेज, तो आपको क्लियर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? तो जो स्टेट ऑफ गुजरात है, तो इधर अरेबियन सी वाला रीजन देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी नदी आके समाप्त हो रही है गल्फ ऑफ कैम्बे में, ये है ताप्ती। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, तो इन्होंने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो जो सॉल्ट मार्च शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो इधर तमिलनाडु के रीजन में भी सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो दोनों रूपों में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि किसने तमिलनाडु के रीजन में शुरू किया या फिर सी राजगोपालाचारी ने कहाँ पे शुरू किया। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट उत्सव जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आयोजित किया जाता है ओडिशा में, ठीक है। इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं आप। एक प्रकार का दरबार जिसे कंटक शोधन कहा जाता है, ठीक है, निम्न में से किस साम्राज्य में प्रचलित था? तो देखेंगे तो मौर्यन जो एम्पायर है, ऑप्शन सी यहाँ पे देख लीजिए। तो मौर्यन एम्पायर के दौरान जो कौटिल्य थे, तो इनके द्वारा दो प्रकार के न्यायालय यानी कि कोर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। जिसमें पहला होता था, इसको बोलते थे धर्मस्थियाँ, ठीक है। धर्मस्थियाँ बेसिकली क्या होता था कि जो हमारे सिविल केसेस होते हैं, है ना, नागरिक मामलों से संबंधित मामले, उनकी सुनवाई होती थी, ठीक है। और दूसरा जो होता था वो यही कंटक शोधन होता था, ठीक है, जो कि आपराधिक मामलों से संबंधित न्यायालय होता था, ठीक है। तो उसी के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो था हमारा ये करेक्ट था। बड़े बांधों के निर्माण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि किस राज्य में भारत में बड़े बांधों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में, ठीक है। और विश्व में अगर देखें तो बड़े बांधों के निर्माण में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है, ठीक है। प्रथम दो स्थान किन देशों के हैं, आप ये हमको बता सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी, ठीक है। तो जो दिल्ली सल्तनत का आप रूल देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जिन जिन डायनेस्टीज़ ने रूल किया है, तो उनमें यहाँ पे पहली और आखिरी जो महिला शासक ने रूल किया उनका नाम था रजिया सुल्ताना, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो देखेंगे तो ज़्यादातर बैंकों के मुख्यालय आपको या तो साउदर्न रीजन में मिलते हैं या फिर मुंबई महाराष्ट्र में मिलते हैं, ठीक है। तो आईडीबीआई का मुख्यालय भी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव और सेल्सियस पैमाने पर पानी का 45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक क्या है, ठीक है। यानी कि पूछा यह जा रहा है कि जो सी लेवल पे मान लीजिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक हमारा जो प्रेशर होता है उस पर 45 डिग्री है ना लैटीट्यूड पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, ठीक। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे देखेंगे अगर सरफेस लेवल पे, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हम इसको चूज़ करेंगे। निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। तो ये अबोर्ड ऑफ लव एक बुक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ठीक है। ऑप्शन सी। काला अजर डिजीज़ जो होती है वो निम्न में से किसके कारण होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोटोजोआ से होती है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। जैसे कि जितनी भी बीमारियां हैं वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से, है ना, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, फंगाई, है ना, तो ये सब लिस्ट जरूर पढ़िए। निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में संपर्क रहित पहनने योग्य भुगतान उपकरण वियर एंड पे लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है उस पर बेस्ड एक डिवाइस वियर एंड पे जो है इसको लॉन्च किया गया है एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, जो आजकल ऑनलाइन पेमेंट का हमारा सिस्टम चल रहा है। तो इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है साओ जोआओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये साओ जोआओ फेस्टिवल जो है ये गोवा में होता है। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट इज ग्लूकागॉन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, निम्न में से किसके द्वारा निर्मित होता है यानी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बॉडी में अलग अलग जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं कहाँ से, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ग्लूकागॉन की अगर हम बात करें तो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास, यानी कि अग्नाशय से जो है उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट जो है वो प्रकाशित किया था, ठीक है। तो काफ़ी बार जैसे ये चर्चा में रहता है क्वेश्चन कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं तो उनको किसने पब्लिश किया था, तो 1877 ये ईयर भी याद रखें, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको जो है पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा हमारा। अगला देखें कि एक फ्यूज़ विद्युत परिपथ को निम्न में से किससे बचाता है, ठीक है। तो आपने डोमेस्टिक जैसे अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए, तो घरों में आपने देखा होगा जैसे आजकल तो एमसीवी वगैरह आ गई है, ठीक है। तो उसमें इतना पता नहीं चलता, पहले फ्यूज़ आते थे, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए 2 फ्यूज़ेस होते थे, तो उसमें ऐसे एक सॉकेट बाहर से लगाया जाता था, तो जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था, यहाँ पे आपको दिखाते हैं थोड़ा बना के, है ना। तो जैसे ऐसे मान लीजिए 2 इसके दांत निकले हुए हैं, तो इसके बीच में एक पतली वायर लगाई जाती थी, ठीक है, दोनों से। तो इसको जब हम इस सॉकेट में इस वाले में लगाते थे तो हमारा जो सर्किट होता था घर का वो कंप्लीट हो जाता था, तो सप्लाई चालू होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूज़ को यूज़ करने का कॉन्सेप्ट ये होता था कि जो ये पतला तार इसमें हम लगाते थे, ठीक है, तो वो हमारे सर्किट में ओवरलोडिंग होने से बचाता था इसको, ठीक है। तो जैसे कि जब ओवरलोडिंग होती थी तो ये जो तार होता था ये जल जाता था, इसीलिए इसमें पतला तार लगाते थे। तो ये जल जाएगा तो सर्किट आपकी रुक जाएगी, तो आपके जो अप्लाइंसेज हैं घर में या बल्ब हैं या और भी जो चीज़ें हैं वो जलने से बच जाएंगी, ठीक है। तो इन्हीं सब पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते थे। तो यहाँ से डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 तक एक राज्य पार्टी है यानी कि स्टेट पार्टी, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है कुछ पार्टीज़ को नेशनल पार्टी के रूप में, कुछ को स्टेट पार्टी के रूप में, ठीक है। इनके अलग अलग प्रावधान होते हैं, ये आप पॉलिटी में डिटेल में थोड़ा पढ़ें इसको कि क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं जिसमें नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन मिलती है। तो दिए हुए ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल में है ममता बनर्जी वाली, बहुजन समाज पार्टी जो मायावती जी वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेनिनिस्ट है ना, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट वाली, फिर असम की नेशनल पीपल्स पार्टी है ना। तो ये कुछ पार्टीज़ हैं जो हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, है ना, इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें जो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी पार्टी है। तो ये एक स्टेट पार्टी है यानी कि राज्य स्तरीय पार्टी है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया, ठीक है। तो जो दमन और दीव की यूनियन टेरिटरी देखते हैं आप, है ना, उसको और गोवा स्टेट जो है उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया हमारा 56th अमेंडमेंट से, जो कि 1987 में आया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। तो जो कॉलोनियल टाइम पीरियड है हमारा, तो उसके दौरान देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी जो हैं ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है इलेक्ट होने वाले ये पहले भारतीय बने थे, ठीक है। तो कई बार ये पूछा गया है तो उसको ध्यान रखेंगे, हमारा जो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड है उस दौरान की काफ़ी ये प्रोमिनेंट घटना है। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, ठीक है। तो देखिए जितने भी माउंटेनियस पासेस हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी क्रम में नाथुला पास की अगर हम बात करें तो ये है हमारा यहाँ पे सिक्किम में, है ना, सिक्किम स्टेट में है और ये चाइना से कनेक्ट करता है भारत को, ठीक है। तो ऑप्शन हम जो ए है इसको चूज़ करेंगे, है ना। जैसे जलेपला है, नाथुला है ना, ये सब सिक्किम में है, तो उसी के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, जो कि तत्कालीन कोलकाता था, है ना, उसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये भी अक्सर पूछा जाता रहा है आपसे, एशियाटिक सोसाइटी की फाउंडेशन किसने की और किस वर्ष में की। तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था, ठीक है। तो जो संथाल रिबेलियन स्टार्ट हुआ 1855-56 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो ये बिहार का रीजन है इधर, है ना, तो इसमें एग्रेरियन ग्रुप है ये संथाल, तो इनके द्वारा ये शुरू किया गया। तो इनके लीडर्स में जो है
जो मेन लीडर्स रहे सिद्धू और कान्हू माझी, यहाँ पे इनका नाम दिया हुआ है, सी ऑप्शन हम चुनेंगे। ठीक है, इसमें जैसे और चांद और भैरव ये सब शामिल थे, तो यहाँ पे उसी के बारे में पूछा गया था कि कौन एक था, तो सिद्धू माझी जो है इसको हम चूज़ करेंगे। अगला प्रश्न है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा। ठीक है, तो काठियावाड़ पेनिनसुला जो है, जो ये स्टेट ऑफ गुजरात आप देखते हैं, ठीक है, ऐसे है ना, तो जो ये वाला रीजन है, ठीक है, दिस इज़ कलेक्टिवली नोन एज काठियावाड़ पेनिनसुला। तो सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोन भंडार गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, तो बिहार का जो राजगीर वाला एरिया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये केव्स यहाँ पे स्थित हैं, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं ये। तो बी ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के जो लीडर हैं शशि थरूर, ठीक है, इनकी पुस्तक है ये। इन्होंने कुछ इस तरीके से कई सारी किताबें लिख रखी हैं जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी मेल खाती हैं, तो इनके बारे में एक बार ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम इसको ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तिरुवनंतपुरम निगम के दिसंबर 2020 में भारत के सबसे कम उम्र के महापौर बने, है ना। तो जो हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ का एरिया होता है उसमें एक मेयर का चुनाव होता है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन जो हमारा साउदर्न इंडिया का है, तो यहाँ दिसंबर 2020 में इंडिया की सबसे यंगेस्ट मेयर जो बनी है, इनका नाम है आर्य राजेंद्रन, है ना। नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के पाठ में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम REP, है ना, का विस्तारित रूप है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट या कह लीजिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको आप पढ़ेंगे तो कुछ कुछ आर्टिकल्स या प्रोविजंस के सामने आपको ऐसे लिखा होगा REP। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। ठीक है, तो REP का मतलब है कि वो प्रावधान जो दिया हुआ है उसको रिपील कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, रिपील्ड। अगला देखिए, अमृत, है ना, योजना 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी, तो इसका पूर्ण रूप क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ना, इनके द्वारा ये स्कीम संचालित की जाती है अमृत। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो है अभी जो है लास्ट ईयर 2021 में ही, हाँ, इसका जो अमृत योजना है, इसका सेकंड जो फेज़ है 2.0 है ना, इसको भी शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है उलोंग निम्न में से किसका एक प्रकार है। ठीक है, तो हमारा जो ये टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज़ अ वेराइटी ऑफ टी, है ना, उलोंग, ऑप्शन बी। अगला देखिए, मकड़ी के जाले जो स्पाइडर्स वेब्स होते हैं, ऐसे देखा होगा ना आपने, जाले बन जाते हैं मकड़ी के। ठीक, तो ये निम्न में से किससे बने होते हैं, जो कि प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है, यानी कि नेचुरल फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर हमारा क्या है जिससे बना होता है, तो ये सिल्क यानी कि रेशम से बनता है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल हैं जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। बेसिकली ग्रैमी पुरस्कार जो होता है, ग्रैमी अवार्ड, ये यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है, जो म्यूज़िक का क्षेत्र है उसमें अच्छा कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो भारत की पहली महिला जो है इनको मिला था, ये इनका नाम है तन्वी शाह। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। इनको किस वर्ष में मिला है आप ये हमको ज़रा कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सी पुस्तक पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है, कई बार पूछी गई है आपसे। अष्टाध्यायी जो है ये इसके लेखक पाणिनि है, ऑप्शन सी। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है। ठीक है, एक ब्रिज है जिसका नाम है जय हिंद ब्रिज, तो ये सिचुएटेड है कोलकाता में, है ना, वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। ठीक है, तो गुरुद्वारा श्री तरन तारण साहिब जो है ये पंजाब के तरन तारण सिटी में स्थित है, और इसको जो है एस्टैब्लिश किया था 5वें गुरु जो हैं गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसको बनाया गया था 1960 में, जिसके बाद आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात जिसको आप देखते हैं, है ना,
इनके फॉर्मेशन है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा यहाँ से। इनमें से कौन सा जो है पौधों में जल परिवहन का ऊतक है, यानी कि टिश्यू है प्लांट्स में, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है पौधों के जो विभिन्न भाग हैं उसमें, ठीक है। तो जो जाइलम होता है ये हमारा वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होता है, और हमने पिछले वीडियो में भी शायद आपको बताया था कि जो फ्लोएम होता है ये फूड यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने का हमारा जो टिश्यू है प्लांट्स में। तो यहाँ पे फिलहाल हम बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, ठीक है। डायरेक्टर जनरल पूछा जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो वर्तमान में जो आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं इनके द्वारा, और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है जो इसके बने थे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वर्तमान में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो जो इनलाइटनमेंट हुआ था भगवान बुद्ध का, वो कहाँ पे हुआ था, तो बोध गया बिहार में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। काफ़ी पहले से भी आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।